Hello children. So today I am going to teach class 5th student unit 2nd chapter Flying Together. So let's begin with the chapter. Flying together. Flying together का मतलब होता है साथ साथ उड़ना. Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. एक घने जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था और उसकी जो पत्तियों से भरी हुई शाखाएं थीं यानी कि लीफी ब्रांचेस जो थीं वो बाहर की ओर निकली हुई थी जैसे कि उसकी स्ट्रॉन्ग आर्म्स हों, जैसे उसके मजबूत हाथ हों. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज. और ये जो ट्री था घर था एक वाइल्ड गीज के झुंड का घर था. फ्लॉक का मतलब होता है झुंड. ठीक है. तो गीज़ एक टाइप की बर्ड होती हैं जो कि जिनकी वेब फूट होता है और वो डक से थोड़ी बड़ी होती हैं. दे फेल्ट सेफ देयर. और वो वहाँ पर क्या करती थी? सेफ फील करती थी. उस पेड़ के ऊपर रहती थी वो बर्ड्स, वो गीज़, और वहाँ सेफ फील करती थी यानी कि सुरक्षित फील करती थी. वन ऑफ द गीज़ वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड. उनमें से जो एक गीज़ थी वो बहुत ही समझदार बड़ी चिड़िया थी. He noticed the small creepers at the foot of a tree. He spoke to the other birds about it. उसने क्या नोटिस किया? एक क्रीपर प्लांट जो कि ग्रो कर रहा था ट्री के नीचे. क्रीपर एक टाइप का प्लांट होता है जो बिना सपोर्ट के ग्रो नहीं कर सकता और बढ़ने के लिए या ग्रो करने के लिए वो सपोर्ट के सहायता से ही बढ़ता है. चाहे वो वॉल हो चाहे ट्री हो, किसी का भी सपोर्ट वो लेता है और उसी के चारों ओर फिर वो बढ़ता है. ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट. तो उसने दूसरी चिड़ियाओं से इस क्रीपर के बारे में बात की, इस क्रीपर प्लांट के बारे में बात की. डू यू सी दैट क्रीपर? ही सेड टू देम. और उसने पूछा कि क्या तुमने वो क्रीपर देखा, यानी कि क्रीपर प्लांट देखा? लेट अस डिस्ट्रॉय इट. चलो उसको नष्ट कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं. डिस्ट्रॉय का मतलब ख़त्म करना. वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? तो अदर बर्ड्स, दूसरी बर्ड्स ने बोला कि हम उसको ख़त्म क्यों करें, नष्ट क्यों करें? आज द गीज इन सरप्राइज. बाकी सारी गीज ने एक सरप्राइज यानी आश्चर्य के साथ पूछा कि हम इसको ख़त्म क्यों करें, डिस्ट्रॉय क्यों करें. इट इज़ टू स्मॉल. ये तो बहुत छोटा है. वट हार्म कैन इट डू? और ये क्या नुकसान हमको पहुंचा सकता है. माई फ्रेंड्स, रिप्लाई द वाइज ओल्ड बर्ड. मेरे दोस्तों, ऐसा रिप्लाई दिया, ऐसा उत्तर दिया वाइज ओल्ड बर्ड ने, दैट लिटिल क्रीपर्स विल सून ग्रो. जो छोटा सा क्रीपर है जल्द ही बड़ा हो जाएगा. एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग. और उसके बाद वो इस जो ये पेड़ है जिसमें वो गीज रहते थे, उसकी बात करते हुए वो बर्ड बोलती है कि इट क्रीप्स अप दिस ट्री. और इस पेड़ के ऊपर वो चढ़ने लगेगा, क्रॉल करके, क्रीप करके चढ़ने लगेगा और धीरे धीरे मोटा हो जाएगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा. वट ऑफ दैट? आज द गीज. तो सारी गीज ने पूछा तो इससे क्या होगा. वट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? एक क्रीपर प्लांट हमको क्या नुकसान पहुंचा सकता है. डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइट बर्ड, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री. वाइल्ड जो वाइज बर्ड थी वो रिप्लाई करती है, आंसर देती है और कहती है क्या तुम नहीं देख सकते कि इसी क्रीपर की सहायता से या हेल्प से ये पॉसिबिलिटी बनती है, ये संभावना बनती है कि कोई इस पेड़ में चढ़ जाए. अ हंटर कैन क्लाइंब अप एंड किल अस. और एक हंटर या एक शिकारी इस पेड़ में चढ़ सकता है और हमको मार भी सकता है. वेल देयर इज़ नो हरी, दे रिप्लाइड. द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल. सारी दे रिप्लाइड से मतलब है सारी बर्ड्स से हैं. उन बर्ड्स ने रिप्लाई किया कि वेल देयर इज़ नो हरी, कोई जल्दी की ज़रूरत नहीं है. द क्रीपर जो है वो बहुत छोटा है. अभी जो क्रीपर प्लांट है बहुत छोटा है. इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ. और इसको अभी नष्ट करना कि गलत होगा क्योंकि बहुत छोटा है, अभी वो दया के योग्य है. तो छोटा सा प्लांट है, इसको अभी हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए. डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइस. तो ओल्ड जो वाइज बर्ड थी उसने समझाया, सलाह दी कि डिस्ट्रॉय कर दो इस क्रीपर को अभी, जब भी यंग है, जब छोटा है तभी इसको डिस्ट्रॉय कर दो. नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजिली. अभी बहुत टेंडर है, बहुत नाजुक है और उसको काटना, यू कैन कट इट ईजिली मतलब तुम इसको आसानी से काट सकते हो. लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट. और बाद में, लेटर मतलब बाद में, ये हार्ड हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और इसको काटना मुश्किल हो जाएगा, इसको काटना संभव नहीं होगा. वी विल सी, वेल सी, आंसर द बर्ड्स. तो सारी बर्ड्स ने आंसर किया, देखेंगे, चलो हम देखेंगे. बट
दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन लोगों ने उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया, ख़त्म नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, और वो जो समझदार जो बर्ड थी उसकी एडवाइस को भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगेन विंडिंग इट्स वे अप द ट्री, जैसे जैसे क्रीपर बड़ा होता गया उसने पेड़ के चारों ओर, वो पेड़ को के चारों लपेट कर अपना रास्ता ऊपर की ओर बनाता गया, यानी कि वो पेड़ के चारों ओर लपेटते पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकम एंटिल इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप, और धीरे धीरे वो खूब मजबूत, और दिन ब दिन वो मजबूत होता गया और मजबूत होता गया, और जब तक वो एक मजबूत रस्सी के थिक रोप, मजबूत और मोटी रस्सी नहीं बन गया, तब तक वो स्ट्रांग होता गया। वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, अ हंटर कम टू द फॉरेस्ट। एक सुबह जब गीज अपना खाना खाने को ढूंढने के लिए बाहर निकले थे, तो क्या हुआ, हंटर आया। अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक हंटर जंगल में आया। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ, और उसने अपने आप से बोला कि तो ये वो जगह है जहाँ वाइल्ड यानी कि जो जंगली गीज रहती हैं। वेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शेल कैच देम, जब वो शाम को आएंगी तो मैं उन्हें पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, फिर जो हंटर था वो पेड़ के ऊपर चढ़ा, किसकी सहायता चढ़ा, वो जो क्रीपर प्लांट पेड़ के चारों लपेटता हुआ ऊपर चला गया था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था, तो उसी क्रीपर प्लांट की सहायता से जो हंटर क्लाइम किया, यानी हंटर क्लाइम अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर का मतलब हंटर जो था वो उस क्रीपर की सहायता से या हेल्प से पेड़ के ऊपर चढ़ा। ही गॉट टू द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट, वो ऊपर चढ़ा और उसने अपना जाल बिछाया या जाल को फैलाया। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, उसके बाद नीचे उतरा और वहाँ से चला गया। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम, शाम को सारी गीज वापस अपने घर आई। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन्होंने नेट को नोटिस या फिर नेट को नहीं देखा, नेट को यानी कि जाल को नहीं देखा। एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड, और जैसे ही वो पेड़ में उड़ के आई, वो ट्रैप्ड हो गई, यानी कि वो पकड़ी गई नेट पे। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत संघर्ष किया या बहुत कोशिश की उस नेट से बाहर निकलने की। स्ट्रगल हार्ड मतलब बहुत कोशिश करना, उस नेट से बाहर निकलने की कोशिश की, बट कुड नॉट, पर वो नहीं निकल पाई। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, फिर चिल्लाई वो कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, और फिर बोली कि वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, मतलब हम हंटर के नेट में पकड़े गए हैं। ओ व्हाट शैल वी डू, ओ अब हम क्या करें। डोंट मेक अ फर्स्ट नाउ सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, वाइज ओल्ड बर्ड जो थी उसने बोला अब अननेसेसरी स्ट्रगल मत करो। फर्स्ट का मतलब होता है अननेसेसरी एक्साइटमेंट शो करना, लेकिन यहाँ पर राइटर का मतलब अननेसेसरी स्ट्रगल से है। तो डोंट मेक अ फर्स्ट नाउ सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, तो वाइज ओल्ड बर्ड ने बोला कि अब अननेसेसरी का, ये बेकार का स्ट्रगल या फिर संघर्ष करने की कोशिश मत करो। लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट, बहुत लॉन्ग अगो, बहुत पहले ही मैंने तुमको बताया था कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, बट यू डिड नॉट, पर तुमने नहीं की। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड, अब देखो क्या हो गया है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल ऑल ऑफ अस, और कल सुबह हंटर फिर वापस आएगा और हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश वेप्ट द बर्ड्स, फिर वो बर्ड्स रोती हुई बोली कि वी वर फुलिश, यानी कि हम तो मूर्ख थी, हम बेवकूफ़ थी। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, हमें बहुत अफसोस है कि हमने तुमको नहीं सुना। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, हमको प्लीज़ यानी कृपया हमें बताएं अब हमें क्या करना चाहिए। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज वर्ड, तो वाइज वर्ड ने रिप्लाई किया, आंसर किया कि ध्यान से सुनो। व्हेन द हंटर केम यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, जस्ट लाई स्टिल, और बोली कि जब हंटर यहाँ आए तो ऐसा प्रिटेंड करना, ऐसा दिखाना कि तुम सब मर गए हो। जस्ट लाई स्टिल, और एक जगह पे ही पड़े रहना, स्टिल मतलब हिलना डुलना मत, एक जगह पे पड़े रहना। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, और हंटर को जो डेड बर्ड्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती। ही विल थ्रो अस ऑन द ग्राउंड, और वो हम क्या करेगा, वो हमको ग्राउंड में यानी कि ज़मीन में फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन कलेक्ट द बर्ड्स, ठीक है, तो उसके लिए वो ईजी होगा, बर्ड को नीचे फेंक देने के बाद ये ईजी होगा कि नीचे उतरे और कलेक्ट द डेड बर्ड्स, यानी कि जो मरी चिड़िया हैं उनको कलेक्ट करे, एंड टेक
देम होम, और उनको घर ले जाए। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लू, और जब अंतिम हम में से अंतिम चिड़िया को नीचे फेंका जा चुका होगा तो उस समय हम जल्दी से क्विकली जल्दी से उठेंगे, गेट अप मतलब उठेंगे, एंड फ्लाई अवे और उड़ जाएंगे। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, और सुबेरे हंटर उस पेड़ पे आया और पेड़ पे चढ़ गया। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, और उसने गीज को देखा जो नेट में फंसी थी या नेट पे थी। दे आर ऑल डेड, वो सब मरी हुई थी। ही मटर टू हिमसेल्फ, उसने ये ऐसा बुदबुदाया या चुप धीरे धीरे ऐसा खुद से बोला या बड़बड़ाया। मटर का मतलब होता है धीरे धीरे बड़बड़ाना। तो उसने खुद से ये बड़बड़ाया कि दे ऑल आर डेड, कि ये सब तो मर गए हैं। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, और उसने एक एक करके उन सब बर्ड्स को नेट से बाहर फेंक दिया। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, और जितनी भी चिड़ियाएँ थी वो स्टिल, ले स्टिल मतलब जमीन पे बिना हिले जमीन में पड़ी रही। कब तक? जब तक कि लास्ट चिड़िया को नीचे नहीं फेंका गया। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, और लास्ट में एट वंस एक अचानक से वे सारी की सारी उठी, उन्होंने अपनी पंख फड़फड़ाए, पंखों को हिलाया और फ्लू अवे और उड़ गई। द हंटर्स वॉज टेकन बाय सरप्राइज, और हंटर को ये सब देख के बहुत ही सरप्राइज हुआ, क्योंकि उसको तो लगा था कि सारी बर्ड्स मर गई, पर ऐसा नहीं था। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच ऑल द गीज फ्लाई अवे, और पेड़ के सबसे ऊपर टॉप में बैठ के, ऊंचाई में बैठ के उसने वो क्या देखता रहा? सारी गीज को उड़ते हुए, दूर उड़ते हुए देखता रहा, कि सारी चिड़ियाएँ जो थी, जितनी गीज थी वो सब उड़ के दूर चली गई थी। तो इसमें बताया है कि टुगेदर सारी चिड़ियाओं ने मिलकर उड़ा, सारी चिड़ियाओं ने मिलकर काम किया तो वो जीत पाई, उस हंटर से भी जीत पाई, और उसके नेट से जो फंसी हुई चिड़ियाएँ थी वो भी अपनी यूनिटी के बल पे वहाँ से उस मुसीबत से बाहर निकल पाई। तो यही है टुगेदरनेस का फ़ायदा, एक साथ काम करने का या टीम वर्क का फ़ायदा। ये चैप्टर लिखा था शिव कुमार जी ने। ये अडेप्टेड है फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ द पंचतंत्रा। ठीक है, इसके न्यू वर्ड देख लेते हैं। गीज मतलब प्लूरल है ऑफ गूज का। लार्ज वेब फुटेड बर्ड होती है ये, उसके फूट में वेब टाइप स्ट्रक्चर होता है ताकि इसको पानी में स्विम करने में हेल्प करता है। वेब जो फुटेड होता है, वेब फूट। क्रीपर प्लांट है जिसको सपोर्ट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, वॉल का या ट्री का। विंडिंग मतलब होता है सर्कुलर मूवमेंट या स्पाइरल मूवमेंट में ऊपर चढ़ना। मटर्ड होता है स्पोकन इन अ लो टोन, धीरे धीरे बोलना। फ्लैप्ड मतलब मूव विंग्स अप एंड डाउन, और विंग्स को ऊपर या नीचे हिलाना या फड़फड़ाना।